हेलो पेरेंट्स, मैं डॉक्टर नीरव पटेल, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, आशीर्वाद चिल्ड्रन हॉस्पिटल, वंदे मातरम गोता, अहमदाबाद से। मॉनसून का सीज़न, ये सीज़न आते है हरियाली, फेस्टिवल्स, घूमने जाने की इच्छा, गर्मा गर्म पकौड़े, पर इसके साथ ये सीज़न लाती है बहुत सारी बीमारियाँ भी। ऐसी ही एक बीमारी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, जिसको हम डेंगू या डेंगू के नाम से जानते हैं। सबसे पहले तो ये बीमारी कैसे होती है ये जानना जरूरी है। ये बीमारी होती है एडिस इजिप्टी करके मस्कीटो से, जो साफ स्थगित स्टैग्नेंट वाटर में पाया जाता है। ये मस्कीटो की एक पिक्युलरिटी है कि इसके शरीर पे वाइट स्पॉट्स रहते हैं, जैसे कि एक टाइगर के ऊपर रहते हैं, और ये मस्कीटो डे टाइम में काटता है ज़्यादा, इसीलिए इसको एक टाइगर मस्कीटो के नाम से भी जानते हैं। ये मस्कीटो यूजुअली 50 मीटर्स के दायरे में ही रहता है, उससे ज़्यादा वो दूर नहीं जा सकता है। तो हम अगर अपने सराउंडिंग के 50 मीटर्स में भी अच्छे से क्लीनिंग रखें, पानी जमा ना होने दें, तो हम डेंगू से बच सकते हैं। मस्कीटो को 25 डिग्री से 30 डिग्री जितना तापमान और वातावरण में ह्यूमिडिटी ज़्यादा पसंद है, तो ऐसे एनवायरनमेंट में जैसे मॉनसून की सीज़न, उसमें ये ज़्यादा ग्रो करता है। अब दूसरी चीज़ आती है कि अगर ये मस्कीटो हमको काटे तो उसके बाद ये सिम्टम्स कैसे होते हैं। तो डेंगू वायरस के अंदर यूजुअली बच्चों के अंदर और बड़ों के अंदर भी हाई ग्रेड फीवर, ठंड लग के बुखार आना, वॉमिटिंग, सिर दर्द, स्पेशली आँखों के पीछे रेट्रो ऑर्बिटल पेन, बॉडी के ऊपर रैशेस होना, मसल्स दुखना, बॉडी पे छोटे छोटे दाने होना, जॉइंट्स पेन होना, बैक पेन होना, वीकनेस लगना, खाना अच्छा नहीं लगना, ये सब चिन्ह देखने को मिलते हैं। और यूजुअली ये चिन्ह 2 से लेके 7 दिन तक रहते हैं। अब हम जानेंगे कि डेंगू में कॉम्प्लिकेशंस के साइंस क्या क्या हैं, मतलब किसको हम कॉम्प्लिकेटेड डेंगू या डेंगू शॉक सिंड्रोम या डेंगू हेमरेजिक फीवर बोलते हैं। तो जब बच्चों का बुखार उतरने का टाइम होता है, स्पेशली 5 डेज़ के आसपास फीवर के, तब ये कॉम्प्लिकेशन कुछ बच्चों में देखने को मिलते हैं। इन कॉम्प्लिकेशन में सबसे इम्पोर्टेंट है परसिस्टेंट वॉमिटिंग, बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होती है, पेट दर्द ज़्यादा होने लगता है, बच्चा सुस्त लगने लगता है, तेज़ी से सांस लेने लगता है, यूरिन कम होना, ओरल इंटेक एकदम कम हो जाना, बॉडी के ऊपर सूजन होना, कहीं से ब्लीडिंग होना, नाक में से ब्लीडिंग होना या गम्स में से ब्लीडिंग होना, ये सब चीज़ें वार्निंग साइंस में आती है। और इसके साथ साथ अगर उसके रिपोर्ट्स करवाए तो रैपिडली प्लेटलेट काउंट फॉल होता है, उसका कम होना चालू हो जाता है, हीमोग्लोबिन एकदम से बढ़ना चालू हो जाता है, और दूसरे ऑर्गन्स के ऊपर भी इफ़ेक्ट होना चालू होता है। अब हम आएंगे इसकी ट्रीटमेंट पे। डेंगू एक ऐसा वायरस है जिसकी अभी तक कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ढूंढी गई है। इसके अंदर हमको सिम्टोमेटिक केयर और प्रॉपर मॉनिटरिंग की आवश्यकता रहती है। इसके अंदर हमको अगर फीवर आए तो सिर्फ और सिर्फ पैरासीटामोल का इस्तेमाल करना है, और उसके साथ साथ बॉडी के ऊपर अपना रूम टेम्परेचर का पानी का स्पॉन्जिंग करना है, जिसको टैपिड स्पॉन्जिंग बोलते हैं। इसके अंदर स्पेशली एस्पिरिन या ब्रूफेन कंटेंट वाली मेडिसिन अवॉइड करनी है, क्योंकि इससे ब्लीडिंग यानी कहीं से खून निकलने के चांसेस बढ़ जाता है, तो प्लीज़ अवॉइड दैट मेडिसिन। और सेल्फ मेडिकेशन तो बिल्कुल मत कीजिए। और जैसे भी मैंने आगे बताया कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा लिक्विड की आवश्यकता है। आप जितना ज़्यादा लिक्विड पीते रहेंगे उतना डेंगू में से कॉम्प्लिकेशन होने का चांसेस कम हो जाते हैं। और प्रॉपर रेस्ट कीजिए। ये सब है डेंगू की ट्रीटमेंट। अब हम जाएंगे डेंगू से कैसे बचें। जैसे कि मैंने आगे भी बताया कि डेंगू का मस्कीटो है वो साफ़ पानी जो जमा होता है वहाँ पे मिलता है। तो ऐसा पानी कहाँ जमा होता है, तो स्पेशली हमारे एयर कूलर्स, हमारे फ्लावर पॉट, जो हमारे आजू बाजू जो पॉन्ड्स होते हैं छोटे बहुत, वहाँ पे पानी कलेक्ट होता है। हमारे टेरेस के ऊपर कुछ अनयूज्ड टॉयज़ पड़े रहते हैं, या तो फ्लावर पॉट जो ऊपर रखते हैं हम, वहाँ पे पानी जमा होता है और उसके अंदर से ये मस्कीटो ब्रीड होता है। दूसरी चीज़ कि ये जो मस्कीटो है वो डे टाइम में ज़्यादा काटता है, तो फुल स्लीव्स के कपड़े, पॉसिबल हो तो सॉक्स, वो सब
पहनना ज़रूरी है और जब भी सोने जाए तो मस्कीटो नेट का इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ मस्किलो रिपेलेंट क्रीम, जो बॉडी के ऊपर जो ओपन पार्ट्स रहते हैं वहाँ पे स्पेशली वो क्रीम लगा सकते हैं अगर बच्चे को आपका सूट होता है तो। इसके साथ हम जो उसका केमिकल वाले स्प्रे रहते हैं, DDT केमिकल स्प्रे हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पर कीप अवे फ्रॉम द चिल्ड्रन। और लास्टली, जब हम ऐसे वाइट स्पॉटेड मस्कीटो हमारे घर में पाए जाते हैं या हमारे सराउंडिंग में पाए जाते हैं तो तुरंत ही अपने नज़दीकी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का आप संपर्क कीजिए, उनको बताइए कि ऐसे मस्कीटोस पाए गए हैं, तो वो यहाँ पे आके फॉगिंग करेंगे या DDT या जो पाउडर रहता है उसका स्प्रे करेंगे, जिससे वो मस्कीटोस किल हो पाए और आपका फैमिली और आपके सराउंडिंग वाले अपने डेंगू से बचे। तो ये सब थी डेंगू के बारे में जानकारी। थैंक यू।